जालौन की कालपी तहसील के उसर गांव के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार विजय लक्ष्मी नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि विजय लक्ष्मी अपने बेटे के साथ रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने कदौरा जा रही थी। तभी अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर में श्री साई धर्म कांटा पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 30 सरकारी चीनी के कट्टे पकड़े गए। सप्लाई इंस्पेक्टर का दावा है कि जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के नवीन मंडी के पास श्री साई धर्म कांटे का है। मिले थे कि यहाँ चीनी उतार क्या मामला है? सूचना मिले थे कि यहाँ कांटे पे चीनी उतार दिया गया, यहीं से बुला के लोगों को दिया जा रहा है। तो आए हैं तो ये सूचना सही पाई गई, चीनी यहाँ रखा गया है, बाकी लोगों को बुलाया जा रहा है, संबंधित लोगों को। हाँ, सर कुल कितने कट्टे हैं? कुल 30 कट्टे मिले हैं यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ चीज बरामद हुई है सर यहाँ? इसके अलावा और कोई चीज नहीं मिली है। सर ये जो कांटे वगैरह जो रखे हुए हैं छोटे ये कांटे वगैरह उन लोगों को वो किया गया है, किसी से तौल के देना है। ये कांटे पे अच्छा, माल किस फर्म का बताया जा रहा है सर? ये माल आरएस परमार फर्म का है। तो सर क्या लगता है इस तरीके से जो सरकारी चीनी के कट्टे हैं यहाँ से प्राइवेट कांटे से इनका वितरण किया जा सकता है? नहीं, प्राइवेट कांटे से नहीं वितरण किया जा सकता। अग्रिम कार्रवाई क्या रहेगी? अग्रिम कार्रवाई संबंधित अधिकारियों से सूचित किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों से सूचित किया जा रहा है। लगभग इन कट्टों की क्वांटिटी क्या है? लगभग 50 किलो के कट्टे। क्या नाम है सर कांटे का? कांटे का नाम है साई धर्म कांटा, जहांगीराबाद। मिले थे कि यहाँ चीनी उतार सोनभद्र जनपद के नगर पालिका रॉबर्ट्सगंज वार्ड नंबर 22 उरमौर में नाली निर्माण को लेकर वार्ड वासियों ने जमकर विरोध किया। संत कीनाराम महाविद्यालय रोड पर सभासद मुकेश कुमार सिंह और स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए नाली की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि संकरी नाली से जल निकासी संभव नहीं होगी और जल भराव की समस्या बनी रहेगी। सभासद का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन बार बार मांग उठाने के बावजूद अनदेखी कर रहा है। क्या मामला यह है सर कि हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा नाली बनाई जा रही है और वो इतनी घटिया नाली बनाई जा रही है, इतनी घटिया नाली बना रहे हैं कि उस गांव का, हमारे वार्ड का एक भी पानी नहीं निकल पाएगा। उस नाली की गहराई, इनकी गहराई 1 से 1.25 फीट के अंदर है, जबकि हमारे जो बिहार बस्ती की नाली है और जो हमारे हरिजन बस्ती की नाली है, जो उधर 3-4 गलियों की जो नालियाँ पानी है, वो पानी इस नाली में नहीं आ पाएगा। सारा पानी हमारे गांव की सारी, इस समय भी आप हमारे बिहार बस्ती में देखेंगे तो भी पूरा पानी से डूबा हुआ है। इधर हरिजन बस्ती, इधर पीछे भी पानी से डूबा है, उस तरफ भी पानी से डूबा हुआ है। सारी समस्या हो गई और नाली के नाम पर महज कोरम पूर्ति कर रहे हैं। एक पहले की बोल्डर की दीवार बनी हुई है और उसी के बगल में एक छोटी सी नाली ये लोग बना रहे हैं, एक दीवार केवल बना रहे हैं, जबकि यहाँ गहरी नाली होनी चाहिए, कम से कम कमर भर उसकी गहराई होनी चाहिए, तभी हमारे गाँव का पानी निकलेगा। और जो पानी हम लोग काट पीट के किसी तरीके से गाँव का निकाल रहे थे वो भी बंद कर दे रहे हैं। इनकी वजह से हमारे यहाँ समस्या घटने वाली नहीं है, बल्कि समस्या ये लोग और पैदा करेंगे। और हमारे उरमौरा का ही पानी जाके मिर्ती में उतना जाम करता है, और ये छोटी नाली हो जाएगी तो और पानी नहीं जाएगा, सब पानी वहीं मिर्ती पहुँचेगा। इस समस्या हम लोग मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि इस नाली का गहरीकरण हो, इसको नाले का निर्माण किया जाए, ना कि नाली का निर्माण किया जाए। ये सिर्फ नाली बन रही है, यहाँ नाला की आवश्यकता है। और जो बोल्डर के इस तरफ अगर इसको नाली को बनाते तो सड़क की चौड़ीकरण भी होती, और इसको बोल्डर को उधर कर देंगे, दोनों तरफ नाली कर देंगे, सड़क की चौड़ाई भी कम हो जाएगी और परमानेंट जाम लगा रहता है और भी जाम लगेगा। ये दोनों तरफ से समस्या पैदा कर रहे हैं, ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इसका जल्द से जल्द। हमने कल बोर्ड की बैठक में ईओ नगर पालिका को यह बात बताया है कि हमारे यहाँ जो नाली का निर्माण पीडब्ल्यूडी कर रहा है वो घटिया नाली बन रही है, उसके कोई उपयोगिता नहीं है, उससे सिर्फ सड़क का पानी निकलेगा, गांव घर के लोगों का पानी नहीं निकल पाएगा। ये बात मैंने बोर्ड की बैठक में रखा है, ईओ और अध्यक्ष के सामने, पूरे सभा सदस्यों के सामने रखा है। ठीक। यूपी
यूपी के कौशाम्बी जिले से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। देर शाम एक महिला का शव बाइक पर ले जाते देखा गया, जिसके साथ पुलिस भी चल रही थी। इस अनोखी शव यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर जीता गांव का है। यहां 47 वर्षीय महिला बुधरानी का शव उनके घर में मिला। मृतका के मायके वालों ने जेठ और देवर पर हत्या का आरोप लगाया और FIR दर्ज कराने की मांग की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय शव का जबरन अंतिम संस्कार कराया। वायरल वीडियो में शव को बाइक पर ले जाते दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस और ग्राम प्रधान की भूमिका पर सवाल उठने लगे। वहीं प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। हमारे बहन के अंतकाल हुआ, मार दिया गया, फांसी लगा करके रस्सी से खींच करके मार दिया गया। सुरेश ने और सुरेश की औरत ने और सुरेश की माँ, इन्हें मार दिया गया और ने उसको मार करके निकाल करके बाहर लेटा दिया गया है। और ने पुलिस पहुंची है तो कोई नहीं थे, सब भाग गए थे। फिर पुलिस ने उसको लाद करके सील लगा दिया है, फिर थाने पे उठा लाई है। उसके कारण हमने पहुंचा, हमने कहा थोड़ा खोलिए, हम देखना चाहते। पुलिस वाले कहा नहीं, कोई सील लग गई, नहीं खुलेगी लाद। उसके बाद हमने कहा साहब ऐसा है कि नहीं, रपट लिखाइए, लिखिए। तो रपट लिखने के बाद में कहा अभी कुछ नहीं होगा, हम इनको हिरासत में डाल दिया है और जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब हमने आपकी रपट लिखेंगे। और फिर उसके बाद में वो प्रधान ने वहाँ कहा नहीं, और धमकी भी दे रहा है कि ऐसा कि जितने आए लौट के जा नहीं पाओगे, सबको मार डालेंगे। प्रधान का कहना ये है साहब। क्या आपकी बहन ने 2 दिन पहले कुछ बात भी की? हाँ, 2 दिन पहले बात भी किया है कि भैया मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मार डालेंगे तभी आओगे क्या। हमने फोन पे समझाया साहब कि हमने नहीं बहन, तुमको मारेगा कोई नहीं, हम लोग हैं, आप लड़ाई दंगा नहीं करना, मैं आ रहा हूँ 2 दिन के अंदर। साथ 2-3 दिन नहीं बीते पाए, मेरे बहन को मार दिया गया। किन लोगों से डर था बहन को? आपके कुछ नाम बताया था उन्होंने? हाँ, कहा है सुरेश और सुरेश की औरत ने और मेरी सास ने, इन्हें धमकी दे रहे हैं, इन्हीं की मेरी डर है कि ये लाला मुझे मार डालेंगे। हमने कहा नहीं बहन नहीं मारेंगे, आपको दिलवा रहे हैं, मैं अच्छा फोन लगा दो, रख दो, मैं 2-3 दिन में आ रहा हूँ साहब। 3 दिन नहीं बीतने पाए, मेरे बहन को मार दिया गया, फांसी लगा। हाँ साहब, मैंने जब अपने बहन के संस्कार मट्टी देने जा रहा था तो पुलिस भी साथ में रही थी, तो पहिया में लाद के ले गए थे। पुलिस साथ है, पुलिस कुछ नहीं बोली है, फिर साहब कोई साधन भी नहीं जा रहा है, फिर ले गए वहाँ मिट्टी दिलवा दी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुंशी लाल। थाना कड़ाधाम अंतर्गत ग्राम गुलाम रसूल का पूरा निवासिनी श्रीमती बुधरानी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के उपरांत ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच विवाद हुआ। इसी के दृष्टिगत पुलिस बल द्वारा उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, विसरा प्रेजेंट किया गया है, जिसे हम केमिकल एनालिसिस के लिए भेजेंगे। उनका शव आने के बाद दोनों पक्ष की सहमत से ससुराल पक्ष में ही, ससुराल के गांव में ही उनके शव का संस्कार कर दिया गया है। जहां तक कि ये शव ले जाने की बात है वो स्पष्ट नहीं है, न मेरे संज्ञान में है। और विवाद दोनों पक्ष के बीच जरूर था, लेकिन शव का डिस्पोजल तो ससुराल में ही किया गया है। मतलब महिला के मायके वालों ने जेठ और देवर पर हत्या का आरोप लगाया। ये सही कह रहे हैं आप, उन्होंने आरोप लगाया था, इसीलिए हम लोगों ने पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किया जाना प्रमाणित नहीं है, इसीलिए विसरा प्रेजेंट हुआ है और हम उसकी जांच भी कराएंगे। तो बाइक से शव ले जाया जा रहा, पुलिस भी यही कहाँ तक सही है? उसमें न तो हम देख रहे हैं, न कोई बाइक, जो आपने अभी वीडियो हमको दिखाया है उस वीडियो में भी कोई पुलिस तो वहाँ दिख नहीं रही है, न मालूम हो रहा है कि किसका है। जहाँ तक हमारी जानकारी में है, हमारे एसओ ने भी बताया है कि ससुराल में ही दोनों पक्षों की उपस्थिति में शव का सुपुर्द शव को किया गया है और जलाया गया है।